देश के सबसे बड़े गुरुकुल में है जो फैक्ट्री है सेना के अधिकारी बनाने की। मैं आरएमएस धौलपुर को छोड़ के आया हूँ सर। मेरे को आईआईटी करना था सर। यहाँ पर बच्चों को रख कर पढ़ाया जाता है। अच्छा खाना बनता है और पूरी अच्छी फैसिलिटी दे रखी है। मिस्टेक्स हर किसी से होती हैं, लेकिन उन मिस्टेक्स को जो सुधारता है वही आगे बढ़ता है। सुबह से लेके रात के 11 बजे तक हमें 14 घंटे पढ़ाया जाता है। एक सीट होता है RIMC में और उसमें बच्चे आपके सेलेक्ट होते हैं और वो छोड़ कर आ जाते हैं। हमारे पास जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स है उसमें IITNS फैकल्टीज हैं। तो जब आप यहाँ पर आए थे तो आपकी उम्र पूरी नहीं हुई थी? नहीं, तो हमने इसे फिर जेई मेंस की प्रिपरेशन कराया और इसका अभी रिजल्ट आया है 99.37। जेई मेंस में परसेंटाइल आया। कोटा क्यों नहीं गई, यहीं पर क्यों? सुखोई बेस्ट है। दोस्तों, अभी देश के सबसे बड़े गुरुकुल सुखोई एकेडमी में है जो फैक्ट्री है सेना के अधिकारी बनाने की, जहां पर RMS RIMC सैनिक स्कूल में बच्चे पढ़कर जाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि इन स्कूल में सेलेक्ट होने के बावजूद भी ये बच्चे, बहुत सारे लड़के लड़कियां इसमें ऐसे हैं जो इन स्कूल में सेलेक्ट होने के बावजूद छोड़ कर आए हैं यहाँ पर तैयारी करने के लिए नीट की, जेई की, क्योंकि सुखोई ने अब इन इनिशिएटिव को लिया है कि वो नीट और जेई की भी तैयारी करवाएंगे। और यहाँ पर बच्चों को रख कर पढ़ाया जाता है, 24 घंटे उस पर मेहनत किया जाता है। क्या क्या सुविधाएं दी जाती है, कैसे पढ़ाया जाता है, कैसे तैयार किया जाता है इन बच्चों को, हम बातचीत करेंगे इन लोगों से और जानेंगे। सर, बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। थैंक यू वेरी मच सर। सर, सुखोई जो अभी तक जानी जाती है देश के अधिकारियों को देने के लिए, अब नीट और जेई में आ गए हैं, तो क्या सर RMS RIMC में इतने बच्चों को सिलेक्शन दिलवाने के बाद क्या रीजन था आने का? सर बेसिकली रीजन ये था, हमारे बच्चे सैनिक RMS RIMC में सेलेक्ट होते थे। उसके बाद जैसे ही वो स्कूल से पास आउट होके जेई की या नीट की प्रिपरेशन करते थे, वो बच्चे उतना अच्छा कर नहीं पा रहे थे। तो हमें ये फील हुआ कि उसका एक रीजन है, जो सेल्फ मोटिवेटेड बच्चे होते हैं। और वो कितने होते हैं? 1% बच्चे जो अपना डिसिप्लिन खुद संभाल सकते हैं, वो तो किसी भी संस्था में सेलेक्ट हो जाएंगे। पर जो बचे हुए बच्चे हैं वो टैलेंटेड हैं, बस क्या है, किसी ना किसी रीजन की वजह से वो डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं। तो हमें लगा कि हमारा माहौल, मुझे ऐसा लगता है जो भी सुखोई को जानता है उन्हें पता है सुखोई का डिसिप्लिन वन ऑफ इट्स काइंड है, जो कि पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं है। तो हमें लगा अगर हम उन बच्चों को अपने पास रखेंगे और हमारा डिसिप्लिन एनवायरनमेंट रहेगा, वो बच्चे 100% क्रैक करेंगे। और इस विश्वास के साथ हमने IIT NDA और नीट की प्रिपरेशन स्टार्ट करा है। तो सर, इतने सारे बच्चों का सिलेक्शन आपने RMS RIMC में दिलवाया। एक सीट होता है RIMC में एक स्टेट से और उसमें बच्चे आपके सेलेक्ट होते हैं और वो छोड़कर आ जाते हैं, सर यहाँ पर आते हैं। लेकिन जब बात नीट की, जेई की होती है तो बच्चे प्रीफर करते हैं सबसे पहले कोटा जाना। तो कोटा छोड़कर यहाँ पर बच्चे अगर तैयारी करेंगे तो यहाँ पर क्या स्पेशल देते हैं? देखो, हमें लगता है कि ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। ठीक है, बच्चा RIMC छोड़ के आ रहा है, सैनिक स्कूल छोड़ के आ रहा है और बड़े इंस्टीट्यूट को भी छोड़ के अगर यहाँ ज्वाइन कर रहा है, तो हम समझते हैं हमारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। और जो हमारी प्रिपरेशन कराने की स्ट्रैटेजी है, सबसे पहले तो बच्चा डिसिप्लिन्ड हो। दूसरा, हमारी टीम ऐसी हो कि हमारे पास जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स है उसमें IITNS फैकल्टीज हैं। हमारे पास ऐसे ऐसे टीचर हैं अब कि जिन्हें 20-20 साल IIT पढ़ाने का अनुभव है। और दूसरी बात, ऐसा माहौल कि जहाँ पे बच्चे का डिस्ट्रैक्शन जीरो है। इनमें से कई ऐसे बच्चे हैं, आप पूछोगे कि सिर्फ फिजिकल एक्टिविटी में स्पोर्ट्स करते हैं, बाकी टाइम पढ़ाई करते हैं। और हमें ऐसा लगता है कि अगर बच्चा डिसिप्लिन रहे, पैशनेट रहे और उसे राइट गाइडेंस मिले, अबव एवरेज बच्चा भी जेई एडवांस क्रैक कर सकता है। तो कोई ऐसा बच्चा हुआ है सर जो तैयारी करते हुए, NDA की तैयारी करते हुए, चाहे इन स्कूल्स की तैयारी करते हुए IIT में पास कर? देखो सर, बात यह है कि हमने NDA की प्रिपरेशन 2 साल पहले करानी स्टार्ट करी। तो हम IIT की इसी साल हमारा पहला बैच 11th में आया है। तो IIT का रिजल्ट तो हम आपको 2 साल बाद दिखाएंगे। NDA के बैच की हम प्रिपरेशन करा रहे थे। एक स्टूडेंट ऐसा भी था, प्लीज कम, ये बच्चे, हमारे स्टूडेंट की एज क्राइटेरिया मैच नहीं हो पाया, उसके बावजूद भी हमने इसको फिर बैक करा जेई के लिए। 6 महीने पहले हमें पता लगा कि भाई NDA के लिए इस अटेम्प्ट में तो ये वैलिड नहीं है क्योंकि इसका एज कम था। तो हमने इसे फिर जेई मेंस की प्रिपरेशन कराया और इसका अभी रिजल्ट आया है 99.37। जेई मेंस में परसेंटाइल आया। अब आप सोचो, जो इंस्टीट्यूट इसका मैथमेटिक्स में अलोन 99.5 परसेंटाइल है, और जो बच्चे IIT की समझ रखते हैं या टीचर, उन्हें पता है मैथमेटिक्स में स्कोर करना जेई मेंस और एडवांस में सबसे ज़्यादा मुश्किल है। तो वो ऐसा क्यों है? क्योंकि NDA
मे बी मेजॉरिटी एक पेपर आपको मैथ्स क्वालिफाई करना पड़ता है, तो हमारा बहुत सारा फोकस मैथ्स में था, तो इसलिए इसका मैथ्स में 99.5 परसेंटाइल है, फिजिक्स केमिस्ट्री में भी 98, 98.8, उस वजह से इसका 99.4 ओवरऑल 37 एग्जैक्ट ओवरऑल परसेंटाइल इसका जेईई मेंस में आया है। और अब ये एनडीए के लिए भी एलिजिबल हो गया। अब इसका ड्रीम है, तो अब जो ये करना चाहे कर सकता है। पर तो जब आप यहाँ पर आए थे तो आपकी उम्र पूरी नहीं हुई थी? नहीं सर, कितनी उम्र थी आपकी? मैं जब यहाँ पे आया था मेरी 15 साल थी। 15 साल थी? 14.5 साल। 14.5 साल थी। और क्या बनना था आपको आए थे तो? सर पता ही नहीं था क्या करना, घर वालों ने भेज दिया था। फिर जैसे जैसे यहाँ टाइम बीतता गया, फिर पता चला आईआईटी करनी है। फिर उसकी तैयारी करवाई सर ने, आउट ऑफ द वे जाके सुखोई ने मतलब मेरे को पूरा माहौल दिया पढ़ने के लिए। फिर मैंने भी मेहनत करी, फिर आप रिजल्ट देख सकते हो मेरा। तो अब क्या बनना है आपको? अब तो सर आईआईटी वो देखते हैं, जेईई एडवांस का पेपर है, अब उसमें जैसी रैंक आएगी उस हिसाब से जौन सा आईआईटी तो मिल आपके जाएगा। ऊपर अलग से मेहनत करवाते थे सर? और क्या सर, पूरा माहौल दिया है, आईआईटीएन फैकल्टीज दिए हैं अच्छे से पढ़ाने के लिए। एक बच्चे के लिए सर आपने फैकल्टी ला कर दे दिया? आप सर फैकल्टी टेस्ट सीरीज, इस बच्चे अकेले के लिए सेपरेट टेस्ट बनते थे, इसके पर्सनल डाउट सॉल्व होते थे। और देखो एक बच्चे को सफलता दिलाने के लिए पूरी कोचिंग सर मेहनत कर रही है। पूरा सर, अब देखो जब हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, हमारे यहाँ मेरे को नहीं लगता कि इवन लद्दाख से लेके यूपी तक मतलब हर स्टेट का बच्चा आपको सुखोई में मिलेगा। तो जब एक बच्चा पेरेंट्स से छोटी एज में यहाँ आता है तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम तो हर एक को पूरा का पूरा गाइडेंस भी देते हैं, माहौल भी देते हैं। अब ये बच्चों के पैशन के ऊपर है कि जो बच्चा थोड़ा सा भी पैशनेट होता है वो सेलेक्ट हो जाता है। तो आपके लिए पूरा अलग से व्यवस्था की गई थी, पूरा जो है फैकल्टी दिया गया, पूरी व्यवस्था दी गई, टेस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं सर की करवाया गया। तो आपके ऊपर क्या ये प्रेशर था कि हमको करना ही है? ये तो था ही सर, जब सर मतलब मदद कर रहे हैं इतनी, रिजल्ट तो देना ही था। फिर मेहनत करी, अच्छे से सोच रखा था कि करना है, फिर रिजल्ट आ गया 99.37। 99.37 आ गया। अब एडवांस की तैयारी यहीं से करेंगे? हाँ जी। तो एडवांस में भी क्या लगता है सर कि अब इसको फाइनली जो आईआईटी प्रवेश करवा के रहिएगा? देखो सर, वो तो ऑन अ गिवन डे पेपर के ऊपर डिपेंड करता है कि उस दिन कैसा होता है। पर मुझे ऐसा लगता है कि एटलीस्ट अब इसका 99.437 परसेंटाइल है, तो इसको एक अच्छा एनआईटी तो सिक्योर हो ही गया। तो अगर अब ये थोड़ा सा भगवान भी साथ दे, देखो उसके बिना तो कुछ नहीं हो सकता, और थोड़ी सी और मेहनत करे तो एक अच्छे आईआईटी से मिल जाए तो इससे अच्छी बात ही नहीं है। देखिए, और इसके साथ और भी बहुत सारे बच्चे यहाँ पर हैं जो आरआईएमसी और आरएमएस को छोड़कर यहाँ पर तैयारी करने के लिए आए हैं जेईई की, नीट की। और कौन से हैं बताइए, आप कहाँ से आए हैं? सर मैं आरएमएस धौलपुर को छोड़ के आया हूँ सर। आरएमएस धौलपुर को छोड़कर आए हैं? यस सर। क्यों, ऐसा क्यों? सर बिकॉज सर मेरे को आईआईटी करना था सर, और सर जैसा कि आपको पता ही है बिना भरोसे के तो कुछ चीज़ नहीं है। वैसे ही सर सुखोई पे हमारा पहले से भरोसा था और अब भी है और वो रहेगा भी, इसीलिए सर हमने भरोसा दिखाया सुखोई पे, और सुखोई भी सर हमें वैसी ही चीज़ें प्रोवाइड कर रही है। सर जैसे कि सर हमारे मैथ वाले सर हैं, फिजिक्स वाले सर हैं, हमें पर्सनली हमारे डाउट सॉल्व करते हैं, चाहे हम रात को 10 बजे लेके जाएँ, चाहे हम सुबह 8 बजे लेके जाएँ, किसी भी वक्त लेके जाएँ, तो सर बिल्कुल भी मना नहीं करते कि अभी नहीं बाद में आना। सर तुरंत की तुरंत हमारे डाउट सॉल्व करते हैं, चाहे कोई भी बच्चा हो। तो वहाँ पर जब गए थे सेलेक्ट होकर तो वहाँ मन नहीं लगा? सर मन तो लगा सर, पर सर हमको सर मेरे को सर मेरी उम्मीदों के हिसाब से चीज़ें नहीं मिल पाई सर। ऐसा मेरे को चाहिए था माहौल सर, मतलब सर वहाँ पे इतनी अच्छी पढ़ाई नहीं हो पाती थी जैसे कि मेरे को आईआईटी लेवल के लिए चाहिए सर। सर सुखोई जैसा कि हमें 9th में ही हमें बहुत हाई लेवल तक की, मतलब आईआईटी लेवल तक की कुछ चीज़ें करा देती है, 10th 11th ऐसे सर। इसीलिए सर मैंने सर सुखोई को चुना। तो वहाँ से ज़्यादा यहाँ पर सुविधाएं मिल रही है? यस सर, यस सर। तो यहाँ पर कितने घंटे आपसे पढ़ाई करवाई जाती है? सर सुबह से लेके रात के 11 बजे तक हमें 14 घंटे पढ़ाया जाता है। 14 घंटे में से 3 घंटे हमारी सेल्फ स्टडी होती है, इसमें सारे टीचर्स अवेलेबल होते हैं हमारे डाउट सॉल्व करने के लिए। मैं आरएमएस धौलपुर से आया हूँ। आरएमएस धौलपुर से नाम कटवा के आ गए? यस सर। ऐसा क्यों? मेरे को आरएमएस धौलपुर जाना था जब मैं सुखोई आया था, पर फिर जब मैं आरएमएस धौलपुर गया उसके बाद मैं इसी का ही क्लासमेट था, तब हम वहाँ पे इतनी मतलब आईआईटी लेवल की पढ़ाई होती नहीं थी, वहाँ पे नॉर्मल पढ़ाई होती थी। फिर मैंने वहाँ से नाम कटवाया और फिर मेरे को याद आया कि सुखोई में बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। फिर मेरे पेरेंट्स ने भी मेरे को सपोर्ट किया आईआईटी जेईई के लिए।
फिर क्या करते हैं पिताजी आपके? मेरे फादर पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस में जॉब करते हैं और मेरी मम्मी होम मेकर है। तो यहाँ पर क्या लगता है कि जब वहाँ से छोड़ कर आए तो आप छोड़ कर आता है तो उम्मीद ज़्यादा होता है, तो उस उम्मीद पर खड़े उतर रही है सुखोई हाँ, जी सर। कि कोई दिक्कत भी होता है खाना पीना में, इस तरह की सुविधाएं? नहीं सर, बिल्कुल भी दिक्कत तो है ही नहीं। यहाँ पे एकदम अच्छा खाना बनता है और पूरी अच्छी फैसिलिटी दे रखी है पढ़ने के लिए। क्या लगता है कि यहाँ पर जब बच्चे आते हैं, आपके सारे जितने सहपाठी होंगे उसमें कितना ज़्यादा कंपटीशन रहता है कि सारे एक पर एक हैं? सर मैं आपको बताना चाहूँ, कंपटीशन तो इतना रहता है यहाँ पे हमारे पास। ऑल इंडिया रैंक अंडर 10 से लेके, ये मेरे साथ ही, मैं भी आरएमएस धौलपुर से ही आया हूँ। हम सारे एक ही साथ सेलेक्ट हुए थे। तो ये मेरा छोटा भाई है सगा। और ये आपका छोटा भाई? एग्जैक्टली दोनों सगे भाई हैं? हाँ जी। कहाँ से हैं आप लोग? हम मथुरा से हैं दोनों। आप मथुरा से हैं? दोनों सगे भाई हैं? दोनों का एक साथ सिलेक्शन हो गया था? नहीं सर, इसका पहले हुआ था, मतलब मेरा पहले हुआ था, इसका बाद में। दोनों मुझे। छोटा कौन है? ये छोटा है। पहले इसी का सिलेक्शन हो गया? नहीं सर, पहले मेरा हुआ था पहले सिलेक्शन। आपका सिलेक्शन हुआ, तो दोनों से एक साथ छोड़ दिए? यस सर। सर इसका मैं बताना चाहूँगा, ये ऑल इंडिया रैंक 8 था हमारे, जब इन्होंने एग्ज़ाम दिया था। ये बच्चा ऑल इंडिया रैंक 8 था 1 लाख स्टूडेंट्स में से। हाँ, और ऐसे ऐसे बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं कि कंपटीशन तो छोड़ो, हम अगर इनमें भी टॉप कर जाए ना तो सपना वो हो जाता है कि हाँ अब आईआईटी करेंगे। ऐसे ऐसे हैं आप? बिल्कुल, ऑल इंडिया रैंक 15, 41 और बहुत सारे बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आरआईएमसी निकालना कोई छोटी चीज़ नहीं है, मिनी यूपीएससी के नाम से जाना जाता है। और मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा, आपका सबसे एक ही क्वेश्चन है कि आप कोटा क्यों नहीं गए। जब से 1 महीना हुआ है, पहली बार कदम रखा है हमने आईआईटी में। मिस्टेक्स हर किसी से होती हैं, लेकिन उन मिस्टेक्स को जो सुधारता है वही आगे बढ़ता है। और मैं आपको बताना चाहूँगा, कम से कम 15 टाइम्स हमें ऑफिस में जाके डिस्कशंस वगैरह हुए हैं कि तुम्हें क्या दिक्कत है, हर एक चीज़ का समाधान किया गया है। हाँ, हमारे साथ इंडिया के टॉप फैकल्टीज जुड़े हुए हैं। जी गुरजीत सर से आप मिले, और जिन्होंने मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं हमें, ओपी सर है हमारे साथ। वो एक ऐसे टीचर जिनकी एज 62 ईयर्स है, और वो जेई में ऑल इंडिया रैंक 1 2 टाइम्स दे चुके हैं। सोच सकते हो, सीलू सर ने हमारे लिए ऐसे ऐसे फैकल्टीज़ ला के दिए हुए हैं। अमित सर इतने एक्सपीरियंस फैकल्टी हैं, 1996 से वो जेई में जुड़े हुए हैं। आप इतना एक्सपीरियंस होल्ड करने वाला बंदा, मुझे नहीं लगता कि भी गलती कर सकता है। तो अभी जब आप टेस्ट दे रहे हैं तो उसमें कैसा परफॉर्मेंस रह रहा है? लग रहा है कि सिलेक्शन वाला परफॉर्मेंस? बिल्कुल सर, अभी अमित सर ने जैसे कि हमें बताया कि थोड़े दिनों में हमारा 1 to 2 डेज में कंप्यूटर लैब वगैरह सब सेटअप हो गया है। हमारी टेस्ट सीरीज चलेंगी जिसमें लाखों, कितने ही बच्चों के साथ हम compete करेंगे। उसमें हमें दिखेगा कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं, उससे इम्प्रूवमेंट भी बहुत सारी चीज़ों का होगा। देखिए यहाँ पर कुछ लड़कियां भी हैं। कहाँ से आई हैं आप? हरियाणा से। हरियाणा से आई हैं। क्या चीज़ की तैयारी करते हैं? मैं अभी एनडीए की तैयारी करने आई हूँ और अभी 10th क्लास में हूँ। अभी 10th में। क्या है सपना बनने का? मैं को लेफ्टिनेंट बनना है। लेफ्टिनेंट बनना है। तो आप भी सोचते हैं कि हमारे जो बड़े भाई लोग हैं, ये लोग सेलेक्ट होकर छोड़ रहे हैं, जेई की तरफ जा रहे हैं, तो हम भी करें, या फिर आपको लेफ्टिनेंट ही बनना है? नहीं, अगर अभी तो पहले ज़्यादा फोकस तो मेरा 10th पे ही है कि अभी जैसे हमारा सुखोई का 10th का रिजल्ट भी आया था तो बहुत अच्छा रिजल्ट गया था, तो उतनी ही कोशिश करनी है कि उतना ही अच्छा और रिजल्ट आए। उसके बाद आगे तो अगर जैसे हमारे आपने बोला कि बड़े भाई हैं आगे निकल रहे हैं, तो एक बनता है, अंदर से आता है। पहले जब हम लोग यहाँ आए थे तो ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन जब धीरे धीरे यहाँ पे प्रोग्रेस हुआ, डिसिप्लिन देखा यहाँ का और माहौल देखा, तो अपने आप से मोटिवेशन बिल्ड हुआ। मोटिवेशन मिल रहा है। और तैयारी कैसी हो रही है? मेन ये बताइए। यहाँ पे तैयारी बहुत अच्छी होती है। अगर मैं अपने स्कूल्स और अकेडमीज़ के ऊपर देखूँ तो यहाँ पे सुखोई की तैयारी बहुत अच्छी होती है। तो लड़कियों के लिए क्या स्पेशल मिलता है यहाँ पर, आप लोग को जो लगे कि और कहीं नहीं मिलता है, यहाँ पर मिलता है? यहाँ पे हम किसी अपनी, मतलब ऐसा होता है ना कि लड़कियाँ कभी कभी कुछ चीज़ नहीं बोल पाती, तो हम लोग अपने टीचर से सब बोल पाते हैं। हर एक दोस्त की तरह हम सबको ट्रीट करा जाता है, उतनी ही पढ़ाई दी जाती है जितनी सबको देनी चाहिए। तो ऑल ओवर बहुत अच्छा है। तो जब आप लोग यहाँ पर रहती हैं तो पहले तो ये बताइए कि आप तैयारी कैसी करती हैं? एनडीए। एनडीए की तैयारी करते हैं? सारे लोग एनडीए वाले ही हैं? कुछ आईआईटी के भी हैं। कुछ आईआईटी के। कौन आईआईटी है इसमें? कोई है? आप तैयारी करती हैं? जेई का तैयारी करने के लिए आई थी, दूसरी चीज़ का, या फिर मैं यहाँ पे अप्रैल 2023 में आई थी, जब मैं 11-12 साल की थी, आरआईएमसी की तैयारी करने के लिए। मेरा आरआईएमसी क्वालिफाई भी हुआ, लेकिन मैं मेडिकली अनफिट हो गई। अच्छा। क्योंकि मेरी मतलब मेरे को मायोपिया है, इसलिए। उसके बाद फिर पेरेंट्स ने वापस से यहीं पे डाल दिया, क्योंकि तभी इन लोगों ने
एनडीए और आईआईटी के लिए भी बैचेस स्टार्ट कर दिए थे। उसके बाद फिर मैंने यहाँ से 2 साल तैयारी भी करी और अब मैं 11th में हूँ। 10th का रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा रहा और अब मैं यहीं से आईआईटी की तैयारी कर रही हूँ। यहीं से तैयारी करेंगे, वहाँ पर मेडिकल का कोई इशू नहीं है, वहाँ पर एकदम फिट होंगे। कौन सा IIT जाना है? आईआईटी दिल्ली। दिल्ली जाना है, दिल्ली का ही सपना है। देखिए आप क्या चीज़ की तैयारी कर रही हैं? एनडीए। एनडीए की तो तैयारी चल रही है अच्छी। जब देखते होंगे यहाँ पर, जब आपके सीनियर सेलेक्ट होते होंगे तो अब लगता है कि तैयारी हो जाएगा अच्छे से और सिलेक्शन हो जाएगा। यस मतलब अभी जाके हमारा रिजल्ट आएगा, आगे जाके 12th बोर्ड्स हैं, अभी 10th बोर्ड्स हैं, तो आगे जाके अभी 10th बोर्ड्स का भी इतना अच्छा रिजल्ट आया था, तो उस हिसाब से। तो लड़कों के बराबर आप लोग को मेहनत करवाया जाता है या फिर लड़कियां हैं तो रिलैक्सेशन दे देते हैं कि अरे लड़की है? इक्वल सब Equal? कुछ पूरा वो लोग बता रहे थे 14 घंटे पढ़ते हैं हम लोग। हमें भी सब जो वो पढ़ते हैं वैसे ही हम पढ़ते हैं, बिल्कुल इक्वल। लड़कियों के लिए क्या सिक्योरिटी है यहाँ पर? लड़कियों के लिए सारी मतलब जैसे कोई भी प्रॉब्लम्स होती हैं तो हम संदेश सर के पास, सारे सर के पास शेयर करते हैं, वो हमें बेटियों की तरह ट्रीट करते हैं। कभी यहाँ पर फील नहीं होता कि हम घर से बाहर हैं? नहीं होता ना। तो देखिए यहाँ पर ये सारे बच्चे थे और अगर आप भी तैयारी करना चाहते हैं RIMC की, RMS की सैनिक स्कूल के लिए तो सुखोई तो पहले से है ही, लेकिन अगर आप अब तैयारी JEE की भी करना चाहते हैं, नीट की भी करना चाहते हैं तो उसके लिए भी सुखोई आ गया। और ये वो लड़के हैं, ये वो बच्चे हैं जो ऑलरेडी सेलेक्ट हैं और ये इन लोगों ने फिर से भरोसा जताया है सुखोई पर तैयारी के लिए। बाकी इसके रिगार्डिंग आपका कोई सवाल है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर। मिलेंगे आपसे बहुत जल्द ऑन ड्यूटी पर ही। जय हिंद।